श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, नया साल शुरू हो गया है। ऐसे में 2 जनवरी साल का पहला गुरुवार है। अगर आप ये 2 उपाय कर लेते हैं, गुरु जी की कथा द्वारा सुने हुए बताएंगे उपाय, तो आप 2025 में करोड़पति तो बन ही जाएंगे। क्योंकि शिव पुराण में जो लिखे हुए हैं उपाय, जो शिव पुराण में उपाय दिए गए हैं, वो उपाय करने से महादेव की कृपा आपको मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कैसे करने हैं 2 उपाय, चलिए जान लेते हैं। आपको यहाँ पर लेना है गुड़। आप देख सकते हैं वीडियो में गुड़ लेना है। गुड़ को हम पीस लेंगे, पीस के या फिर हम उसको गला लेंगे और एक पात्र में हम उसका जल बना लेंगे, गुड़ का जल बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये ध्यान रखिए, ये उपाय आपको करना है घर पर गुरुवार के दिन, यानी कि कल 2 जनवरी को आपको घर पर करना है ये उपाय। कैसे करना है, चलिए जान लेते हैं। गुड़ का पानी लिया है हमने। उसके बाद हमारे घर में जो तुलसी माँ का क्यारा है, तुलसी माँ जहाँ पर विराजित हैं वहाँ पर जाना है। उसके बाद आपको एक लोटे में वो लेना है जल। उसके बाद आप एक उंगली से, कैसे करना है आपको, एक उंगली से आपको सीधे हाथ में लेकर और अपना नाम और अपना गोत्र बोलते हुए माता तुलसी के क्यारे में 5 बार छोड़ देना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर पर करना है और आपको मुख जो है वो आपका हो पूरब दिशा की तरफ। किसी भी स्थिति में खड़े हो, मुख आपका होना चाहिए पूरब दिशा में। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये धन प्राप्ति के लिए है, तो बहुत ही सावधानी से करिए। उसके बाद आप क्यारे में 5 बार जल छोड़िए, अपना नाम और गोत्र बोलिए। उसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी जी के क्यारे के आपको क्या करने हैं, परिक्रमा। परिक्रमा आप 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको गोल गोल परिक्रमा कर लेने हैं। 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, जैसे आप कर सकें। उसके बाद आपको यहाँ पर पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलनी है। धन प्राप्ति के लिए ये विशेष उपाय है। साल के पहले गुरुवार को करना रहता है या फिर पंचमी तिथि को, तो बहुत ही शुभ योग है। आप जरूर से करिए। धन प्राप्ति के लिए निश्चित ही आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि तुलसी माता के क्यारे में श्री हरि का वास होता है और श्री हरि जब भी प्रसन्न होते हैं जब हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, और या फिर ये कह लो कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने से पहले श्री हरि को प्रसन्न करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपको घर पर करना है। और तुलसी जी के क्यारे में आप शाम के समय एक दीपक लगाइए। थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी तुलसी जी के क्यारे में छोड़ दीजिए। इससे आपके रुके हुए कार्य भी आगे बढ़ने लगेंगे। गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में छोटे छोटे उपाय बताते रहते हैं, जो कि हमारी जो भी मनोकामना होती है वो उन उपायों के द्वारा पूर्ण होता है, ये हम सभी जानते हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरा विशेष उपाय। अब यहाँ पर क्या करना है, ये उपाय आपको करना है शिव मंदिर में जाकर। आप सुबह जा सकते हैं, शाम को जा सकते हैं, दोपहर में जा सकते हैं, क्योंकि शिवालय में जाने का कोई समय नहीं है। महादेव के भक्तों के लिए कोई भी समय नहीं है। महादेव हमेशा भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं। तो आपको शिवालय जाना है। कैसे जाना है, क्या क्या लेके जाना है, चलिए जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि आप जब शिवालय जाएंगे तो आपको क्या क्या लेना होगा। यहाँ पर आप जो जल लेकर जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं महादेव के मंदिर, तो जल तो आपको लेकर जाना ही है। साथ ही साथ आपको उपाय करने के लिए कुछ पात्र ले जाने हैं, जैसे कि 2 लोटे लेकर जाने हैं। धन प्राप्ति के लिए ये उपाय करना है तो 2 तांबे के लोटे लगेंगे। एक लोटा लेंगे, उसके साथ साथ एक और लेंगे। अब हमें क्या करना है, क्या सामग्री ले जानी है, चलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से तांबे के छोटे बड़े जो भी जिस प्रकार से आपके घर में लोटे हों तांबे के, वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद जल भी आपको लेना है। जल के लिए अलग पात्र ले लीजिएगा, क्योंकि अभी हमें उपाय की सामग्री चढ़ानी है। उसके बाद हमें 5 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, बहुत प्यारे से आप बेलपत्र लीजिए। अगर नहीं हो सके तो मंदिर से ही आप उठा लीजिए, धुल लीजिए, क्योंकि बेलपत्र हमेशा शुद्ध होते हैं और महादेव को प्रिय होते हैं। 5 बेलपत्र लेनी है, कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है गुड़। देखिए दोस्तों, ये जो जल, गुड़ का जो जल है वो आपको लेना है और इसको दोनों पात्रों में करना है। थोड़ा जो गुड़ का जल है उसकी मात्रा ज़्यादा करनी है, क्योंकि महादेव को समर्पित करना है। गुड़ का जल लिया, अब हमें शिवालय जाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
एक इस तरफ से और एक इस हाथ से, दोनों हाथों से हम जल चढ़ाएंगे। देखिए दोनों पात्रों में हमने जल लिया और दोनों हाथों से चढ़ाना है, उत्तर की तरफ मुख करना है। उसके बाद जो 5 बेलपत्र हैं, बेलपत्र चढ़ाने हैं महादेव को। सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाएंगे, डंडी का भाग हम उत्तर दिशा की तरफ करेंगे जिधर जलाधारी है, ठीक है, उधर करेंगे। महादेव को 5 बेलपत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद जब हम गुड़ का जल चढ़ाएंगे तो हमें एक नाम लेना है। किसका नाम लेना है? त्रिपुरा सुंदरी। फिर से नोट कर लीजिए, त्रिपुरा सुंदरी जी का नाम लेकर हमें वो जल चढ़ाना है। उसके बाद जो अच्छा जल लेकर गए हैं वो महादेव को चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। बस इतना का आप देखेंगे कि साल के जाते जाते 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। करोड़पति तो आप बन के ही रहेंगे, क्योंकि महादेव का भक्त देर से ही सही लेकिन बनता जरूर है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।